अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 2 दिन से बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से और पेट्रोल की शॉर्टेज के हवाले से। एक्चुअली शॉर्टेज हुई क्यों थी, प्राइस क्यों बढ़ाई गई, इसकी रीज़न्स क्या हैं, सारी हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों के जहन में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि शॉर्टेज इसलिए हुई पेट्रोल की प्राइस के अंदर क्योंकि डिक्रीज़ किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने अचानक जो है बहुत ज़्यादा पैसे कम कर दिए थे। शॉर्टेज इसलिए हुई कि पेट्रोल माफिया इस रेट के ऊपर पेट्रोल देने के लिए क्योंकि राज़ी नहीं है। ये भी आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन है। शॉर्टेज इस वजह से भी हो सकती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए कुछ लोग जो है, कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पब्लिक ने क्योंकि प्राइस कम हुई पेट्रोल की उसका यूसेज ज़्यादा शुरू कर दिया, या उनको जब पता चला कि पेट्रोल क्योंकि शॉर्ट होने जा रहा है, उन्होंने जिस किसी की कंजप्शन थी 100 रुपये के पेट्रोल की, उसने टैंक फुल करवाने शुरू कर दिए, उसने उसके अलावा बोटल्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। शॉर्टेज इंक्रीज़ पेट्रोल के प्राइसेस इस वजह से हो गई क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ हुई हैं, इस वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़ी। तो एक्चुअली हुआ क्या है, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं कि ये एक्चुअली जो हमारे पास पेट्रोल पहुंचता है उसकी सप्लाई चेन है क्या, वो किस स्टेप से होके पहुंचता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में पेट्रोल खुद नहीं निकाला जाता। पाकिस्तान पेट्रोल जो है इंपोर्ट करवाता है। इंपोर्ट करवाने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अच्छा, जब वो इंपोर्ट होके आता है वो सबसे पहले रिफाइनरीज़ में जाता है। रिफाइनरीज़ उनको रिफ़ाइन करने के बाद फिर कंपनीज़ को देती हैं, जैसे शेल, टोटल, पीएसओ, एटक या हॉरिजन, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको फिर आगे जो है वो देता है। ये कंपनीज जो है अपने डिपो के अंदर चले जाती हैं लेके पेट्रोल। फिर वहाँ से इनकी जिस तरीके से इनको जो है वो ऑर्डर्स मिलते हैं इनके पेट्रोल पंप्स की तरफ से, वो इस तरीके से उनको जो है सप्लाई देते हैं। तो ये थोड़ा सा सप्लाई चेन को थोड़ा सा आप अपनी मद्देनज़र रखिएगा। अब मैं बात करूँगा रीज़न्स की तरफ कि रीज़न्स क्यों हुई हैं शॉर्टेज क्यों है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि पाकिस्तान में जो है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता। पाकिस्तान को गल्फ़ कंट्री से ये ऑयल मंगवाना पड़ता है और ये कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। यानी कि अगर आज हम ऑर्डर देंगे तो 15 से 20 दिन बाद हमारे पास शिप आएगा। तो जब लॉकडाउन हुआ तो ये सोचा जा रहा था कि पेट्रोल की जो है कंजम्पशन, ऑयल की कंजम्पशन अब नहीं होगी क्योंकि हर चीज़ तो बंद है, फैक्ट्रीज बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, किसी किस्म की आगे जो है ज़रूरत नहीं है। रिफाइनरीज जो है पेट्रोल को वो स्टोर नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा लॉस होता है अगर वो स्टोर करेंगी। पाकिस्तान में स्टोर करने की कोई है ही नहीं, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है या स्टोर कर लेती। गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्योंकि आगे पेट्रोल नहीं था निकलना, कंपनीज ने नहीं लेना था रिफाइनरी से, गवर्नमेंट ने क्या किया कि बैन कर दिया अप्रैल 2020 के अंदर कि ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाया जाएगा। जितने भी ऑर्डर्स दिए हुए थे अप्रैल के वो ख़त्म कर दिए गए। अब हुआ क्या, ऑयल कंपनीज ने जारी बात है इंपोर्ट, अब जितनी ऑयल कंपनीज हैं ये इंपोर्ट करवा सकती हैं बाहर से, वो फिर बाद में रिफाइनरीज को दे देती हैं। ऑयल कंपनीज जितनी थी उन्होंने इंपोर्ट नहीं करवा सकती थी। अब गवर्नमेंट जो है ये सोच रही थी कि हमारे पास जिस तरह की कंजम्पशन है आजकल, जितनी आजकल लोगों की डिमांड है, जितना हमारे पास पेट्रोल या डीजल पीछे पड़ा हुआ है, ये मई 2020 जो है हमारा आराम से गुजर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ इस तरह के वीट सीज़न आ गया, हर किसी ने थ्रेशरों के अंदर जो है वो डीजल इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है वीट की कितनी ज़्यादा काश्त की जाती है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा ही नहीं था हुआ। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डीजल इस्तेमाल हुआ। फिर क्या हुआ कि इन्होंने लॉकडाउन जो है खोल दिया, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो है जितनी चल पड़ी, पहले तो इन्होंने स्मॉल कार्गो जो है वो लेके आने के लिए वो खोला, बाद में इन्होंने ट्रांसपोर्ट दूसरी भी खोल दी पैसेंजर। फिर भी जो है कंजम्पशन बढ़ गई, लेकिन फिर भी अभी भी इंपोर्ट के लिए इन्होंने किसी किस्म की भी कोई भी लाए अमल नहीं किया, इन्होंने कोई भी आगे ऑर्डर नहीं दिया। इस वजह से रिफाइनरीज दिन ब दिन ड्राई से ड्राई होती गई। अब सारी बात है कि आगे अब जो है वो इस्तेमाल बढ़ गया है और पीछे जो है वो
प्रोडक्शन नहीं है रिफाइनरीज में, उस तरीके से आगे जो है वो सप्लाई नहीं है, तो फिर शॉर्टेज तो होगी। फिर आगे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो उन्होंने रिड्यूस कर दी, लेकिन जो खुद टैक्स ले रहे हैं उस पेट्रोल से, उस डीजल से, वो रिड्यूस नहीं किया। अब क्या हुआ कि जो पहले इन्होंने हाई कॉस्ट पेट्रोल या डीजल या ऑयल जो इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ था, उसके ऊपर रिफाइनरीज को और जितनी भी कंपनीज हैं ओएमसीज, उन सबको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब जितनी भी कंपनीज हैं ओएमसीज, शेल है, हॉरिजन है, हेस्कोल है, अब अगर वो मंगवाती इस रेट के ऊपर बाहर से जो अब रेट चल रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स जब वो डालती है अंदर, तो जिस प्राइस के ऊपर रिटेल आउटलेट्स के ऊपर, पेट्रोल पंप्स के ऊपर सेल प्राइस है वो मीट ही नहीं हो रही थी। यानी कि आपको जो 75-76 रुपये का जो पेट्रोल मिल रहा है, अगर ओएमसीज बाहर से इस करंट प्राइस के ऊपर वहाँ से मंगवाती और गवर्नमेंट को जो टैक्स गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगाए हुए हैं वो टैक्स भी देती, तो सेल प्राइस उस प्राइस से फिर भी कम होनी थी, इनको फिर भी लॉस होना था। ओएमसीज ने सारी बातें इंपोर्ट करवाना ख़त्म कर दी, इंपोर्ट ही नहीं करवाया उन्होंने। जब इंपोर्ट नहीं करवाया तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गैप आ गया डिमांड एंड सप्लाई के अंदर। एक्चुअली मेरी नज़र के अंदर जितना भी ये हुआ, ये इस वजह से हुआ कि इनको जो है वो प्रोजेक्शन ये सही तरीके से नहीं कर सके कि कंजम्पशन इस तरीके से हो जाएगी, अचानक बढ़ जाएगी। इन्होंने इंपोर्ट पीछे से बंद की हुई थी। एक्चुअली सारा का सारा जो फॉल्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का फॉल्ट है, जिन्होंने अप्रूवल्स नहीं दी टाइम पे इंपोर्ट करवाने की, फिर बाद में अपने टैक्सेस कम नहीं किए। फिर हमारे पे भी थोड़ा सा हुआ कि हमें जब पता चला कि यार पेट्रोल जो है वो शॉर्ट होने जा रहा है, हमने क्या किया, जिसकी 500 रुपये की कंजम्पशन थी उसने भी टैंकी फुल कराई। उसने कहा पता नहीं कल को पेट्रोल मिलना है या नहीं मिलना। जिसकी गाड़ी के अंदर फिर जो है पेट्रोल फुल हो गया, उसने बाद में टैंक ले गया जी पेट्रोल पंप के ऊपर, यार ये भी भर के हम उधर रख लेते हैं, पता नहीं कल को क्या होना है। होना क्या चाहिए था भाई, आप लोगों की जितनी ज़रूरत थी हम उतना ही पेट्रोल इस्तेमाल करते ताकि पीछे जो है वो शॉर्टेज ना होती। जो इन्होंने हमारी खुद भी इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बड़ी रीज़न है, हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को क्या चाहिए था कि इनको क्वार्टरली बेसिस पे जो इन्होंने फोरकास्ट की हुई थी, इनको चाहिए था कि वीकली बेसिस के ऊपर फोरकास्ट करते। इनको पता चल गया कि यार ये चीज़ें खुल गई हैं, वीट में भी हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वीट की थ्रेशिंग के अंदर, फिर हमारा कमर्शियल ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है, तो इनको जो है वो टाइमली इंपोर्ट के लिए इजाज़त दे देनी चाहिए थी। इन्होंने फिर इजाज़त भी नहीं दी, और आगे से कंपनीज भी इंपोर्ट करवाने के लिए रजामंद नहीं थी, क्योंकि उनको अगर वो इंपोर्ट करवाते इस रेट के ऊपर सेल करके उनको लॉस होना था, तो वो भी सारी बात उन्होंने कोशिश नहीं की। ऑन द अदर हैंड जब अगर हम बात करते हैं दूसरे कंट्रीज़ की, उन्होंने ये पेट्रोल की प्राइसेस कम होने का इतना फ़ायदा उठाया है कि उन्होंने ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दे के अपने बंकर्स भर लिए हैं, उन्होंने अपने स्टोरिंग कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा ली अपनी, और ऑयल को उन्होंने स्टोर कर लिया है। अंदाज़ा लगाएं जो शिप ये मूव करते हैं ऑयल, इनकी इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई कि ये जो नॉर्मल जो चार्ज करते हैं 400% ज़्यादा इन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। यानी कि अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि अगर ये $1000 जो है वो चार्ज कर रहे थे, तो इन्होंने $4000 लेने शुरू कर दिए, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पेट्रोल आगे या डीजल आगे इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन डिमांड इसलिए बढ़ गई, इन कंट्रीज़ ने जब देखा यार इतना सस्ता पेट्रोल हुआ है, क्यों ना हम स्टोर कर लें। उन्होंने स्टोर किए, और स्टोरिंग की वजह से शिप्स, सारी बात है, मूव स्टोर करने के लिए शिप्स के थ्रू ही उनको मूव करना पड़ना था। शिप्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने
400% ज़्यादा जो है वो किराया चार्ज करने शुरू कर दिए। अब हम अपनी वीडियो के अंदर बात करते हैं कि प्राइस क्यों बढ़ी है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, लेकिन फिर इसके अंदर क्योंकि एक अलग एक टॉपिक मैंने ये जो है रखा हुआ था कि आपको सिर्फ बताया जाए कि प्राइस क्यों बढ़ी। प्राइस इसलिए बढ़ी कि कंपनीज जो हैं, जो अब सेल प्राइस थी इसके ऊपर अगर वो इंपोर्ट करते तो उनको बेच कर लॉस होना था, तो उन्होंने सारी बातें इंपोर्ट के ऑर्डर ही नहीं दिए। और गवर्नमेंट जो है, जो इस वक्त पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर जो टैक्सेस ले रही है, गवर्नमेंट ने ये अपने वो टैक्सेस कम नहीं किए। गवर्नमेंट कहती भाई हमने तो टैक्स लेने हैं ये वाले, क्योंकि हमारी जो आवाम है वैसे तो टैक्स देती नहीं है, इनडायरेक्टली टैक्स इनसे फिर लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट अपने टैक्स का शेयर कम नहीं करना चाह रही थी। शिप्स जो है वो जो मूव करते हैं ऑयल, वो अपना ओवर चार्ज कर रहे थे। ये सब रीजंस की वजह से क्या हुआ कि इनको प्राइस बढ़ानी पड़ी, और अचानक बढ़ानी पड़ी। अचानक इसलिए बढ़ाई ताकि ये जो इन्होंने पहले अचानक कम की थी प्राइस, उसकी वजह से रिफाइनरीज को और अदर कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, तो वो लॉस भी थोड़ा सा कवर करना चाह रहे थे। इस वजह से इन्होंने ये जो है प्राइसेस बढ़ाई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी रिसर्च पसंद आई होगी। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए ऑलरेडी पहले भी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहा हूँ और आप लोगों की मदद करता रहा हूँ और आप लोगों की हेल्प करता रहा हूँ, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता रहा हूँ। अगर तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी रीज़न्स मालूम हो सकें कि एक्चुअली पीछे रीज़न क्या थी पेट्रोल के शॉर्टेज होने की वजह से, और इसकी प्राइस इंक्रीज़ होने के पीछे रीज़न क्या है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।